नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम पशु परिचर का जो जीके वो देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा डिटेल से। और ये अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह है जो नीरज कुमार मीणा द्वारा संग्रहित किए गए हैं और बहुत जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनके आधार पर है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। पहले हम विश्व से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जो है राजस्थान में आएंगे। ठीक है, आपके राजस्थान जीके आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, जिस एशिया महाद्वीप में अपना देश भारत भी आता है। ठीक है, भारत जो देश है अपना वो कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, फिर अब भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, ये मान लो कि एशिया है और ये भारत क्या है, इधर दक्षिण भाग में स्थित है। तो भारत एशिया के कौन से भाग में है? दक्षिण भाग में। ठीक, फिर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो 1 नवंबर 2000 से, ठीक है, इससे पहले कौन था? तो वो मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश था। वो क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और 1 नवंबर 2000 जो है उसको आपका जो मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग होते ही जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ध्यान रखना, 1 नवंबर 2000 से बना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। उससे पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। ठीक, तो राजस्थान के बारे में ही आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है कब मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, फिर आता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए। वर्ग जो किलोमीटर है उसमें कैसे याद रखना है? 3,42,239। ठीक है, 3,42,239, ये तो क्या है? किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1,32,139 ये किस में है? मील स्क्वायर में। ठीक है, ये किस में है? मील स्क्वायर में। तो दोनों याद होने चाहिए। वर्ग किलोमीटर में क्या है? 3,42,239। ऐसे याद रख लो आप। 3,42 किसी का फोन नंबर याद रखते हो वैसे याद रख लो। 3,42,239 ये वर्ग किलोमीटर में, और 1,32,139 क्या है? वर्ग मील में है। ठीक है, फिर राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण ये 10.41% भाग, मतलब जो पूरा भारत है उसको 100% माने। ठीक है, तो उसके जो है 10.41% इतने भाग पर राजस्थान कवर करता है। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, आपके जो जीके है वो पुराने जिलों के हिसाब से आएगा, लेकिन मैं आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो नए जिलों के हिसाब से है तो उसमें नए और पुराना दोनों ही बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान रखना 3,42,239 है। 0 से स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक हम ले जाएंगे जीके को। और एक बात ध्यान रखना, 10th पास जो है स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म है जो 18 साल के हो चुके हैं, और नए स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए मैं जीके को एकदम 0 से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है राजस्थान भारत के? तो 10.41% भाग पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ये ध्यान रखना उत्तर पश्चिम, क्योंकि 10वीं लेवल का एग्जाम है तो हो सकता है थोड़ा इजी क्वेश्चन आ जाए। तो देखो ये भारत है, ये भारत का एक जो है थोड़ा सा नक्शा बना देता हूं मैं रफली, इस हिसाब से अपना भारत है। ठीक है, ये इस हिसाब से भारत है अपना। तो राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये दिशा कौन सी होती है? ये उत्तर दिशा होती है और ये होती है आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो राजस्थान कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम, यानी इन दोनों के बीच में है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान अवस्थित है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये पाकिस्तान से लगती है। मैं वापस भारत का जो है एक बार नक्शा बना देता हूँ। जैसे ये भारत है, पूरा डिटेल से हर एक जो है देश जो भारत से लगता है वो उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इस हिसाब से भारत है। ठीक है, ये इस हिसाब से भारत है। अब जो ये तो उत्तर दिशा होती है, ये क्या होती है? उत्तर दिशा। ये क्या है? दक्षिण दिशा, दक्षिण। ये इस साइड वाली पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, और इधर जो है भारत, ये यहाँ तो क्या है? पानी पानी है, समुद्री इलाका है। ठीक है, और ये कौन सा सागर है? अरब सागर, अरब सागर। बात हम सिर्फ राजस्थान की करेंगे तो यहाँ पर जो राजस्थान है, ये रहा, ये आपका क्या है? राजस्थान। क्योंकि अपने राजस्थान जी के ही आना है सिर्फ।
तो राजस्थान है, राजस्थान की जो ये पश्चिम में पश्चिमी साइड है, तो ये कहां से लगता है, इधर कौन सा देश है राजस्थान के, पाकिस्तान। ठीक है, एकमात्र देश जिससे राजस्थान सीमा बनाता है वो कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब है अंतरराष्ट्रीय राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये क्या है, एक मिनट, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये थोड़ा सा हार्ड रहता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना दोनों जगह उत्तरी नाम याद रखना। ऑप्शन में कैसे आ जाते हैं, ऑप्शन में ये आ जाता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश। अब आपने क्या कर लिया, आपने तो रट लिया कि 23 3 और 30 12 है, और आप क्या है फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि उत्तरी अक्षांश था या दक्षिणी अक्षांश था। तो ध्यान रखना दोनों उत्तरी अक्षांश है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट भी उत्तरी अक्षांश है और 30 डिग्री 12 मिनट भी उत्तरी अक्षांश है। तो दोनों उत्तरी अक्षांश है, तो ऑप्शन में ये आ जाए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश। तो इसको आप क्या है गलत मानोगे, क्यों, क्योंकि दोनों उत्तरी अक्षांश होने चाहिए। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको याद होना चाहिए 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतर होता है इस हिसाब से, ये तो क्या होता है देशांतर, और इस हिसाब से होता है वो अक्षांश होता है। तो राजस्थान का जो देशांतर है वो 69 डिग्री पूर्व, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर दोनों में पूर्वी देशांतर है, ये याद रखना। बाई चांस ऑप्शन इस हिसाब से आ जाए कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश से, नहीं पूर्वी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम देशांतर, ऐसा अगर कुछ लिखा जाए तब आपको क्या है गलत मानना है। अगर यहाँ पर पश्चिम आ जाए, यहाँ पर पूर्व आ जाए तो भी गलत मानना है, दोनों में पश्चिम आ जाए तो भी गलत मानना है, क्योंकि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जो नए स्टूडेंट है पहली बार जीके पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। एक मिनट, ऊपर आ गया है क्वेश्चन। एक तो पूर्व से पश्चिम आपको इस विस्तार पता होना चाहिए, एक होना चाहिए उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्या विस्तार है वो बताना है आपका राजस्थान का। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 869 है। मतलब राजस्थान का हम अगर नक्शा बनाए इस हिसाब से, ये राजस्थान बना लेते हैं, ये राजस्थान है तो ये उत्तर दिशा हो गई, ठीक है, और ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण यानी ये वाला विस्तार, ये पूरी लंबाई 826 किलोमीटर है। कितनी है, 826 किलोमीटर। ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण 826 है, और ये पूर्व से पश्चिम यानी ये वाली, ये कितनी है, 869 किलोमीटर है। तो नए स्टूडेंट को खास तौर पर ध्यान होना चाहिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826 किलोमीटर, और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 869 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम जो सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होता है, तो धौलपुर जिले में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 10th लेवल का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन ही बनने के चांस है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी जिला है। देखो सूरज हमेशा इस पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण। तो पूर्व सबसे पूर्व में क्या होगा, सबसे पहले सूरज उदय होगा, और सबसे जो पूर्व में सबसे पहले अस्त भी होगा, तो धौलपुर जिले में। और सबसे लास्ट में पूछे सबसे अंत में कहां पर होता है, तो जैसलमेर जिले में। ठीक है, सबसे अंत में पूछे तो कौन से जिले में होता है, जैसलमेर में, और सबसे पहले पूछे तो धौलपुर में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कौन से होते हैं, धौलपुर जिले में होते हैं, और सबसे लास्ट में कौन से होते हैं, जैसलमेर जिले में होते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है पशु परिचर भर्ती के लिए, उससे जुड़ सकते हो, वहां पर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नीरज कुमार मीणा द्वारा लिखी गई है ये पीडीएफ, तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे, देखो ये आ गया, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर में। कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे राजस्थान के पश्चिम भाग में। तो सबसे पहले कौन से जिले में सूरज उगता है? धौलपुर में। और छिपता भी किस में है? धौलपुर में। और सबसे लास्ट में किस में उगता है? जैसलमेर में। और छिपता भी क्या है? जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे उत्तरी है श्री गंगानगर, और सबसे जो दक्षिण वाला जिला है वो बांसवाड़ा। मैं वापस बता दूं, इसी लेवल के क्वेश्चन आने के चांस है क्योंकि आपका 10th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, 10th लेवल का एग्जाम होने के कारण थोड़ा सा इजी पेपर आने की संभावना बनती है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, क्योंकि इसमें नए स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, मध्यवर्ती यानी कि जो एकदम मीडियम मध्य में है, वो है नागौर। ठीक है, और इसका मध्य जो गांव है उसका नाम ध्यान रखना, या तो लापोलाई आता है या गगराना आता है। लापोलाई या गगराना जो है, लापोलाई या गगराना, ये मध्य गांव है। ठीक है, राजस्थान के मध्य गांव का नाम है नागौर जिले का लापोलाई और गगराना। फिर क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। ये पुराने जिलों के हिसाब से। नए जिलों के हिसाब से सबसे बड़ा तो जैसलमेर है। ठीक है, सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? दुदू। ध्यान रखना, सबसे छोटा कौन सा है? दुदू है। तो ये अगर, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो पुराने जिलों पर आधारित होगा, तो आपको ध्यान रखना जैसलमेर और जो धौलपुर। ठीक है, और वैसे जैसलमेर और दुदू है। ध्यान रखना, जो नया जिला बना है दुदू, वो सबसे छोटा जिला है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, और अब आगे जो है हम कल देखेंगे। बाकी इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर जुड़ सकते हैं।